ओके, सो आज हम करने वाले हैं स्टैटिक राउटिंग, है ना। स्टैटिक राउटिंग करने के लिए हम कुछ अमेजिंग सा काम करेंगे। स्टैटिक राउटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ से फॉर एग्जांपल 3 राउटर्स, है ना। आपके सामने पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसको, सो दैट कि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए। 3 स्विचेस ले लेते हैं एंड ऑफ कोर्स 3 कंप्यूटर ले लेते हैं। बहुत छोटा सा सिंपल सा नेटवर्क रेडी करेंगे। यहां पर इस तरह से जो है इसको स्लाइड कर लेते हैं सो दैट कि इट इज आल्सो विजिबल, क्रिस्टल क्लियर, आपको विजिबल भी हो जाए और हमारा काम भी होता रहे, है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो कनेक्टिविटी कर लेते हैं अपन यहाँ से कंप्यूटर से स्विच को, और यहाँ से हम कर लेते हैं सर्वर सॉरी राउटर को। फिर यहाँ से स्विच में करते हैं, स्विच को राउटर में कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्विच में, स्विच से राउटर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपस में इसमें कनेक्टिविटी करने के लिए सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे ये जो राउटर है इसके अंदर कुछ पोर्ट ऐड करने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट आपके पास 2 पोर्ट इसमें होते हैं, मुझे और पोर्ट इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने एक पोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया और फाइनली यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये एक पोर्ट एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया। अब ऐसे में हम यहाँ पे जो है नेटवर्क कौन कौन सा लेने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारे पास नेटवर्क रहेगा दैट इज 192.168.10.0/24 का रहेगा, राइट। और जिसमें हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे से फॉर एग्जांपल 10.1, और यहाँ पे हम लेंगे 192.168.30.0/24 का नेटवर्क, जिसमें से हम यहाँ पे इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे 30.1। और इसी तरह से हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे 50 का नेटवर्क, सो 50.0/24, और यहाँ पे इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे 50.1। और ये दोनों राउटर के बीच में जो हम कनेक्टिविटी करने के लिए लेंगे आपका 20.0/24, यानी कि इस इंटरफेस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे 20.1 और इस इंटरफेस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे 20.2। इस वाले नेटवर्क में हम कॉन्फ़िगर करेंगे 40 का नेटवर्क विच इज 40.0/24, और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 40.1 और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे 40.2। सो इस तरह से जो है हम इसमें कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, राइट। सबसे पहला टास्क क्या करना है यहाँ पे कि हम इसमें सभी राउटर्स के अंदर और इन कंप्यूटर्स के अंदर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं और यहाँ पे जाके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे 10.1 तो हम यहाँ पे दे देंगे 10.2, सो 192.168.10.2 और गेटवे देना जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज गेटवे क्या होता है इसको अभी डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल के अंदर समझते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे भी चलते हैं। यहाँ पे आपका 30 का नेटवर्क है तो 30.2 करेंगे यहाँ पे, और इसका जो गेटवे रहेगा दैट इज 30.1, और इसमें 50 का नेटवर्क है तो 50.1 कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें, सॉरी 50.2, 192.168 और 50.2 को कॉन्फ़िगर करेंगे, 192.168 और 50.1 को गेटवे डिफाइन करेंगे, है ना। अभी सबसे पहले तो राउटर्स के अंदर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम कुछ चीजों को समझेंगे डिटेल के अंदर, है ना। तो चलिए यहाँ पे करते हैं नो, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस देना तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कैसे आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस सो हमने यहाँ पे F0/0 कौन सा है, ये 10.1 इस पे कॉन्फ़िगर करना है हमने। तो 192.168.10.1 स्पेस, फिर इसका सबनेट मास्क जो भी है हमारा, तो ये हमने कर दिया और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। इसी तरह से सेकेंड इंटरफेस हमारे पास है F0/1 आईपी एड्रेस, और यहाँ पे आपके पास में जो आईपी एड्रेस रहेगा विच इज 20.1 255.255.255.0 और इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। तो राउटर नंबर 1 को इसको हम नाम दे देते हैं, सो दिस इज योर राउटर नंबर 1 एंड दिस इज योर राउटर नंबर 2 एंड दिस इज योर राउटर नंबर 3, राइट। सो ये हमारे पास में राउटर्स हैं। अभी राउटर नंबर 2 को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो राउटर नंबर 2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी हम सेम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। इंटरफेस
यहाँ पे F0/1 पे जाना है हमने, और यहाँ पे जाके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 192.160 डॉट। अब यहाँ पे क्या करना है हमने 20.2 255.255.255.0 और नो शट डाउन कर देते हैं। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस, सो 192.168 डॉट, यहाँ पे हमारे पास में 30 का नेटवर्क है, 30.2 सॉरी 30.1 255.255.255.0 और इसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे नो शट डाउन। फाइनली हमारे पास थर्ड इंटरफेस है विच इज ईथरनेट। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में ईथरनेट है, तो हम यहाँ पे फास्ट ईथरनेट ना करके हम यहाँ पे करेंगे ईथरनेट, है ना। तो बट यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं ई करके कर रहा हूँ या ETH करके कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो कमांड है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कमांड आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा नहीं, होगा, है ना। ये कमांड यहाँ पे कंप्लीट क्यों नहीं हुई, बिकॉज ये कमांड आपकी यहाँ पे इसलिए नहीं चल पा रही है बिकॉज ऑलरेडी हम एक दूसरे इंटरफेस के अंदर से दूसरे इंटरफेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इफ यू नो दी कमांड you can directly jump from one port to another port, that is possible। you can see यहाँ पे मैंने आपको जंप करके दिखा दिया। अब इसमें हम चलते हैं और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। सो आईपी एड्रेस इज योर 40.1 255.255.255 .255.0 नो शट डाउन कर देते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन फाइनली द राउटर नंबर 3। राउटर नंबर 3 पे भी जाके हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/1 पे चलते हैं, आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस इज गोइंग टू बी 40.2 और सबनेट मास्क हो गया, नो शट डाउन कर लेते हैं इसको। इंटरफेस F0/0 विच इज योर लोकल एरिया नेटवर्क। सो यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस देना है 50.1 255.255.255.0 और इसको भी फाइनली हम कर लेते हैं नो शट डाउन। तो आईपी एड्रेस तो हमने सभी कॉन्फ़िगर कर लिए, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये एक काम करना है, काम ये करना है कि जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका आपको क्या करना है, जवाब देना है। अगर आप ये जवाब नहीं दे पाते हो तो इसका मतलब है कि आप लेक्चर को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, राइट। सो लाइव क्लासेस करने का कोई फायदा नहीं होगा, राइट। सो इससे अच्छा है कि मैंने ये सारी चीजें इतनी डिटेल के अंदर मैंने तो वहां पे भी समझा रखी हैं आपको, वीडियो जो देख के रखे हैं तो इसलिए आपको जवाब देना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहां से इस कंप्यूटर से आपको पिंग करके दिखाता हूं, है ना। यहां से मैं पिंग करता हूं और पिंग करते हैं सबसे पहले तो इसका खुद का गेटवे क्या है 50.1। तो लेट्स से यू कैन सी हमारे पास में रिप्लाई आ रहा है, राइट। अब अगर मैं इस राउटर के, ये जो राउटर नंबर 3 है, इस राउटर का ये फास्ट ईथरनेट 0/1 को पिंग करता हूं विच इज 40.2। सो यहाँ पे 192.160.40.2 को पिंग करता हूं, तो क्या लगता है आप लोगों को, आवाज की बात कर रहा हूँ, रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये तो आ गया, ये तो आ गया। चलो अब एक और काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे 40.1 को पिंग करने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक भी आना चाहिए। क्या लगता है, रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। चलो लेट्स सी। नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आपने नेटवर्क कनेक्शन नहीं किया, सिर्फ एक रूटर 3 का ही कनेक्शन किया, रूटर 3 को रूटर 2 से कनेक्शन नहीं किए थे। अरे मेरे भाई, यहाँ से देखो, मैं इस राउटर पे जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ तो मुझे रिप्लाई मिलेगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, राउटर से मैं अगर पिंग करता हूँ 192.160.40. पहले तो मैं आपको ये 40.1 को पिंग करके दिखा देता हूँ, तो यू कैन सी ये रिप्लाई आ रहा है आपको 100%। सर राउटिंग टेबल में ही नहीं है ना 40.1। राउटिंग टेबल भी चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे शो आईपी राउट करते हैं तो ये रहा 40 का नेटवर्क। सर गेटवे
ये रहा राउटिंग का 40 का नेटवर्क पूछ रहे थे, ये रहा। अब बताओ क्यों रिप्लाई नहीं आ? हेलो, सो दूसरे राउटर पे कहाँ कॉन्फ़िगर है ना? दूसरे राउटर पे क्या है? कॉन्फ़िगर है, क्या कॉन्फ़िगर्ड है? जो आईपी एड्रेस। इस पे भी कॉन्फ़िगर्ड है तो क्या हो गया? मेरा सवाल है कि अगर ये यहां से राउटर से मैं पिंग कर पा रहा हूं तो मुझे रिप्लाई आ रहा है, राइट? यानी कि यहाँ जी पे कनेक्टिविटी है इन दोनों के जी बीच में। जब जी मैं इस कंप्यूटर से कर रहा हूं तो ये 40.2 को तो पिंग कर पा रहा है, लेकिन 40.1 को पिंग क्यों नहीं कर पा रहा? फिर तो यहाँ तक डेटा सर तो जा ही रहा है। डिफॉल्ट गेटवे सेट नहीं है इस वजह से। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? कुछ नहीं, ये रहा तो गेटवे तो मैंने डाल के रखा है यहाँ पे। तो हमें डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? ये रहा डाल के रखा है 50.1। हेलो, जी सर। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, सोच रहे हैं। चलो सोच लो, तब तक मैं तैयारी करता हूँ इसका आंसर करने की। आप लोग सोच लो, जब हो जाए सोच के तो मुझे बता देना, तो अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया सोच के कि भी बाकी है? सर मेंटोस खा ही नहीं है सकते। हैं? सर मेंटोस खा ही नहीं है सकते। अच्छा, मेंटोस नहीं खाई, खा लो यार। लाए कि नहीं है वो? लाए कि नहीं लाए? नहीं तो मैं मंगवाऊं। मेंटोस लाइफ है, कल से लाके रखूंगा। स्विच का चीज रूटर 3 से कॉन्फ़िगरेशन किया है ना सर, मगर रूटर 2 के साथ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया ना सर। अरे राउटर 2 पे क्या नहीं कॉन्फ़िगरेशन किया, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन सर, आई जिसका रूटर 2 के साथ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया ना सर। किसको नहीं किया बताओ, मैं दिखा देता हूँ आपको, सब कॉन्फ़िगर किया है। रूटर 3 के साथ कॉन्फ़िगरेशन है सर, मगर रूटर 2 के साथ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सर। किसका? स्विच सर, स्विच स्विच स्विच, स्विच का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो स्विच का तो कोई लेना देना नहीं है। स्विच तो भूल जाओ, स्विच का तो कोई लेना देना है ही नहीं बीच में। स्विच को तो अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं, तो बीच में कहां से आ जाएगा स्विच? अगर अगर बीच में मैंने सिखाया नहीं और स्विच बोले कि नहीं मैं बीच में आऊंगा, तो गारंटी देता हूँ मैं स्विच उखाड़ के फेंक दूंगा। पीसी स्विच के साथ कनेक्शन, स्विच रूटर के टू कनेक्टेड है ना सर, इसीलिए बता रहा सर। नहीं, स्विच को मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप कहीं पर भी आपको ये स्विच परेशान करेगा तो मैं ये स्विच उठा के बाहर फेंक दूंगा। वही सर, स्विच को भूल जाओ, स्विच को है ही नहीं, स्विच को भूल जाओ, है ही नहीं। बिलीव मी, स्विच की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज समथिंग एल्स। यूज करो, ब्रेन का इस्तेमाल करो, दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, है ना? तो देखो अभी हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला यू नीड टू वर्क ऑन दी हेडर पार्ट, राइट? हेडर पार्ट पे काम करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर वाकई आप लोगों को एक्सपर्ट बनना है, इफ यू वांट टू बी व्हाट यू कैन से दैट, एक नेटवर्क इंजीनियर तो कोई भी बन सकता है ना? बट नेटवर्क एक्सपर्ट इंजीनियर कोई बहुत रेयर लोग बनते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक यू गाइस, है एक्सपर्ट बनाना है मुझे। इवन दो यू हैव जस्ट डन, आप लोग सिर्फ एक सीसीएनए करोगे, बट एटलीस्ट सीसीएनए लेवल पे भी वो सारी एक अमेजिंग स्किल्स आपके पास में आ सकती हैं, राइट? अगर प्रॉपरली काम करोगे तो, इंटरेस्ट दिखाओगे तो, है ना? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। अब यहां से जब मैं पिंग कर रहा हूं, है ना, तो हम यहां से देख रहे हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, जब हमने यहाँ पे पिंग करा, है ना, किसको किसको करा हमने यहाँ पे पिंग? 192 168 डॉट, ये 51 को तो मैं भूल जाता हूं, सिर्फ हम 42 से लेते हैं, 40.2 से लेते हैं, है ना? 40.2 को रिप्लाई किया, हमें रिप्लाई आ गया इसका, हमें इसका रिप्लाई आ गया, है ना? क्यों आया रिप्लाई? बिकॉज यहां से जब पैकेट जनरेट हुआ ना, यहां से जब पैकेट जनरेट हुआ, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाना पसंद करूंगा, पहले से एक्सप्लेन कर देता हूं फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, है ना?
तो यहां से जब पैकेट जनरेट हुआ तो क्या हुआ, उस पैकेट के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का मैक एड्रेस होता है, सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी। लेट्स अभी यहाँ पे ओरिजिनल तो हमें पता नहीं है, सो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, ये इसका मैक एड्रेस ए है और इसका मैक एड्रेस बी है और इस राउटर का मैक एड्रेस है सी, है ना। लेट्स अज्यूम दैट। सो अभी यहाँ पे सोर्स कौन है, कंप्यूटर है, तो इसने खुद का मैक एड्रेस डाल दिया। डेस्टिनेशन कौन है, राउटर है, तो राउटर का मैक एड्रेस भी इसको पता है, तो इसने मैक एड्रेस डाल दिया, है ना। खुद का इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.50.2 है ना, 50.2 है इसका। डेस्टिनेशन का भी इसको पता है, तो यहाँ पे जनरेट हो गया आपका, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ 40.2, है ना, सॉरी 40.2 है। ये अब जब ये इंफॉर्मेशन गई इस राउटर के पास में, है ना। अब राउटर के राउटिंग टेबल की बात करते हैं, राउटर के राउटिंग टेबल की बात करते हैं। तो राउटिंग टेबल को दोनों ही नेटवर्क के बारे में पता है, 40 के नेटवर्क में बारे में भी पता है इसको, और 50 के नेटवर्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है, राइट। तो इसको पता है कि अगर 40 के पास में कोई डेटा आ रहा है, तो अगर 40 उसको रिप्लाई कर रहा है तो उसको 50 में नहीं जाना है, तो उसको कहां पे भेजना है। तो इसने क्या करा, जब यहां से जनरेट हुआ तो इसी का अपोजिट हो गया, तो ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, और सारी डिटेल आपकी यहाँ पिंग जो है आपका आ गया। लेकिन है ना, लेकिन जब हम बात करें यहां पर किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पे हमने किसको पिंग किया, जब हमने पिंग करा है आपके 40.1 को, है ना, 40.1 को पिंग किया, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन आपकी थी वो बिल्कुल परफेक्ट जनरेट हुई, है ना। तो इंफॉर्मेशन आपकी परफेक्ट जनरेट हुई सोर्स एंड डेस्टिनेशन की। तो सोर्स क्या है, अब ये आपका सोर्स है, डेस्टिनेशन क्या है, सी आपका डेस्टिनेशन है। तो इसने बिल्कुल, इसके पास में सारी डिटेल अवेलेबल है, इसने क्या करा, खुद का मैक एड्रेस डाला, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस डाला और खुद का आईपी एड्रेस डाला, तो विच इज योर 50.2, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस डाल दिया विच इज 40.1। तो डेटा कहां पे पहुंचा आपका, राउटर नंबर 1 पे। तो राउटर नंबर 1 के पास में जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर क्या है, दोनों अवेलेबल है, 40 का इंफॉर्मेशन भी है, 50 का भी बात। तो इसने बोला कहां जाना है, 40.1, तो इसको पता है 41 कहां पर है, 40.1 कहां पे, तो इसने उठा के आपका डेटा फॉरवर्ड कर दिया राउटर नंबर 2 को। अब राउटर नंबर 2 पे डेटा पहुंचा आपका, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, राउटर नंबर 2 पे डेटा पहुंच गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब आपके राउटर नंबर 2 पे डेटा पहुंचा तो इसने क्या बोला, ओके चलो इको रिक्वेस्ट आई है, नाउ आई रिप्लाई। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिप्लाई जनरेट करा। तो रिप्लाई में इसने क्या करा, यहाँ पे जब मैं साइड पे लिख रहा हूं, जब आपका राउटर नंबर 3 पे रिप्लाई जनरेट हुआ तो उसमें क्या हुआ, अब सोर्स कौन है आपका, सी, है ना, डेस्टिनेशन कौन है, ए। तो सी, इसने खुद का सोर्स का मैक एड्रेस डाल दिया सी और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस डाल दिया ए, है ना। अब यहां पर क्या हुआ, इसका सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, 40.1, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, 50.2। अब ये इंफॉर्मेशन जनरेट भी हो गई, ये इको रिप्लाई आपका जनरेट भी हो गया, लेकिन उसके बाद इसको कहीं पे जाने का मौका ही नहीं मिला। मतलब ये रिप्लाई जाएगा कैसे 50 के पास में, बिकॉज अगर राउटर नंबर 2 का राउटिंग टेबल चेक करेंगे, है ना, अगर इसका राउटिंग टेबल चेक करेंगे तो इसके पास में किस किस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 20 बिकॉज 20 की पता है, इसको 30 के बारे में पता है, इसको 40 के बारे में पता है, बिकॉज ये तीनों आपके, ये पहले नंबर पे आपका 20, ये सेकंड नंबर पे 30 और थर्ड नंबर पे आपका 40, ये तीनों नेटवर्क इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको तीनों नेटवर्क के बारे में पता है। लेकिन 50 के बारे में पता है क्या इसको, नहीं, है ना। तो 50 के बारे में इसको नहीं पता। जब इसने देखा ओके डेस्टिनेशन तो 50 का नेटवर्क है, भाई 50 के नेटवर्क में जाना कैसे है ये तो राउटर नंबर 2 को पता ही नहीं है। तो इसीलिए जब हम यहां से रिप्लाई कर रहे थे, यहां पे पिंग कर रहे थे 40.2 को, तो इसको 40 एंड 50 दोनों का पता था, तो ये रिप्लाई कर पा रहा था। लेकिन जब राउटर नंबर 2 तक डेटा पहुंचा तो राउटर नंबर 2 को नहीं पता था, रिप्लाई तो जनरेट कर दिया लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसको 50 के पास में भेजना कैसे है, इसी वजह से हमें रिप्लाई नहीं आया। चलिए एक बार प्रैक्टिकल चेक करते हैं इसको कि वाकई जो मैंने आपको बताया वाकई ऐसा है या नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस, राइट, और फिर हम यहाँ से पिंग करते हैं 40.1 को, बट बिफोर दैट हम यहाँ पे सिमुलेशन मोड पे चलते हैं सो दैट हम पूरा डिटेल में इस चीज को समझ लें,
राइट। स्लोली ग्रेजुअली समझाऊंगा, बट एक पूरा डिटेल में हम जो है इस चीज को समझेंगे। तो अभी चलते हैं वापस से कंप्यूटर पे और मैं लेट मी हिट एंटर। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ और इसके पास में ओपन करके देखते हैं तो यू कैन सी आपके पास में यहाँ पे लेयर 3 लेयर 2 दोनों आपके पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे चलते हैं तो यू कैन सी आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 40.1 ये रहा, है ना। तो आपका ये क्या है, इको रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट पैकेट है ना। टारगेट डेस्टिनेशन आपका 40.1 है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और इसको चलाते हैं पैकेट को। ये पैकेट पहुंचा आपका स्विच के पास। स्विच को कोई लेना देना हमारा है नहीं, बिकॉज अभी तक हमने स्विच को डिस्कस नहीं किया है। डेटा पहुंच गया आपका राउटर नंबर 1 के पास। ठीक है, राउटर नंबर 1 पे जब डेटा पहुंचा है तो अब इसको ओपन करके देखते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे बोल रहा है द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन दी सेफ टेबल, है ना। तो ये आप इसका जो है सीएफ टेबल के अंदर जो है इसके चेक करा। तो इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यू कैन सी यहाँ पे सेफ टेबल हैज द एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन, मतलब राउटिंग टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। राउटिंग टेबल के अंदर इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की एंट्री अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पे डिवाइस डिक्रीमेंट द टीटीएल ऑन पैकेट, इसके जो टीटीएल वैल्यू है उसको आगे डिस्कस करेंगे हम, टीटीएल क्या होता है। तो इसने क्या करा, उसमें से एक टीटीएल वैल्यू को डिक्रीज करके इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब आगे चलते हैं तो ये डेटा पहुंच गया यू कैन सी राउटर नंबर 1 पे, है ना। बट राउटर नंबर 1 पे जाके ये जब उसने रिप्लाई जनरेट करा तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया, राइट। यू कैन सी यहाँ पे रिप्लाई जनरेट हुआ है ना। यहाँ पे रिप्लाई जनरेट हुआ, यू कैन सी आउट लेयर पे आपके पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं इनको नहीं, मैं आउट को आपको रीड आउट करते हैं। तो पहली चीजें तो वही है सारी की सारी। मैं चौथे से स्टार्ट करता हूं। द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। उसने अपने राउटिंग टेबल के अंदर जो डेस्टिनेशन कौन है अभी, यू कैन सी यहाँ पे 50.2, सोर्स कौन है 40.1, है ना। तो ये आपका 50.2 जो है उसका डेस्टिनेशन है, यानी कि उसने ये जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है 50.2 का आईपी एड्रेस है, उसको अपनी नेटवर्क राउटिंग टेबल के अंदर चेक किया। द राउटिंग टेबल डज नॉट हैव अ राउटर टू द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सो अब उसके पास में क्या बोल रहा है कि उसके पास में राउटिंग टेबल के अंदर इसका कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं। सो क्या कर रहा है ये, डिवाइस ड्रॉप दी पैकेट। समझ में आ गया? यस सर। है ना। अब आप बोलोगे सर पहले तो राउटिंग टेबल चेक करवाओ उसके बाद ही मानेंगे। चलो बाद में मान लेना भैया। ये लो मैं आपको राउटर नंबर 2 पे लेकर आया हूं, राइट। और इसके अंदर मैं आपको राउटिंग टेबल चेक करवा देता हूं। शो आईपी राउट करते हैं। सो शो आईपी राउट करते हैं तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर वही एग्जैक्टली 20 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यू कैन सी यहाँ पे सी लिखा हुआ है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब 20 का नेटवर्क है, 30 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये रहा। फिर इसके पास में 40 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये रहा। 50 के नेटवर्क की कहीं पे एंट्री दिख रही है क्या? कहीं पे 50 लिखा हुआ है? नहीं। यही एक रीजन था जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब समझ में आया? यस और नो? यस सर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ यू रियली वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल आईटी पर्सन। बहुत लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से बोलते हैं कि हमने यूट्यूब से सीख लिया बहुत कुछ। यूट्यूब पे ये इतना डिटेल के अंदर चीजें जो हैं, आई डोंट थिंक कि किसी ने आपको पढ़ाई हो। किसी ने पढ़ाई आपको? सर्च कर लो, अगर कहीं पे कोई मिले तो बोलना, मैं तो, है ना। जनरली मैक्सिमम जो आपको देखोगे वो ओवरऑल कवर कर देंगे, बट इतना डिटेल के अंदर आपको हेडर इंफॉर्मेशन के साथ में एक्सप्लेन जो है वो कोई भी नहीं करता है, राइट। सो यहां पर जो है कभी भी YouTube इज अ गुड प्लेटफॉर्म, इसीलिए बोलता हूं YouTube इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू एनहेंस दी नॉलेज। YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जब आप बात आती है एनहेंस करने की। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो क्या आप इसको कभी सीख पाओगे YouTube से? नहीं, पता ही नहीं है। ये फंडामेंटल्स हैं जो आपको लाइव क्लासेस में मिलती हैं, जो पेड कोर्सेज के अंदर आपको मिलती हैं, ये एडिशनल फीचर्स हैं, राइट। ये आपको YouTube पे देख के भी आपको सीखने को पता नहीं मिलेगा, है ना। बट यहां पर जो है आपको पूरा डिटेल में सीखने को मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको YouTube पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, जो लाइव क्लासेस को अटेंड करेंगे तभी।
अब बताओ मुझे, ये जो हमने छोटी सी एक चीज है, बहुत छोटी सी चीज थी, इसको समझ में आया कि नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली इस तरह की प्रॉब्लम कभी फेस करी है? माइट भी करी होगी, लेकिन शायद हमें उस चीज के बारे में नहीं पता था, तो हम उस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, है ना। बट आगे कभी आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसे ही दिक्कत आएगी तो आप आसानी से जो है क्या कर पाओगे, ट्रबल शूट कर लोगे। से यस और नो? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, चलो अभी हम फाइनली हमारे आज के मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा आज का मुद्दा था, है ना। ये तो एक छोटा सा आपको समझाया मैंने कि क्या चीजें कितनी चीजें जो हैं आपको समझनी, किस लेवल पे समझनी। हेलो, हाँ जी सर ये इंडिविजुअल रोटर 3 को मस्ट स्टैटिक रूटिंग में कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ना सर? बिल्कुल, अभी स्टैटिक राउटिंग अभी करने जा रहे हैं अपन, है ना। अभी सबसे पहला जो रूल होता है स्टैटिक राउटिंग का, दैट टू हैव अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ नेटवर्क। सो नाउ यू कैन सी वी हैव अ ब्लूप्रिंट, राइट। वी नो कि कौन 10 का नेटवर्क किस डायरेक्शन में है, कहां पर कनेक्टेड है। वी आल्सो नो दैट कि 30 का नेटवर्क किसके साथ में कनेक्टेड है, 50 का नेटवर्क किसके साथ में कनेक्टेड है, राइट। सो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में एक तीनों राउटर के बीच में एक सिंगल आपका जो है कनेक्शन लिंक जो है वो कनेक्टेड है। तो हम जो 4 फीचर्स मैंने आपको बताए थे, हर राउटिंग प्रोटोकॉल के 4 फीचर्स होते हैं, 4 में से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव कनेक्टिविटी बिटवीन 2 राउटर्स विद दिस सिंगल केबल, राइट। हमारे पास में दूसरा एक सिंगल रूट अवेलेबल है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? स्टैटिक डिफॉल्ट कर सकते हैं। 2 ही टास्क, जो 2 ही फीचर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के जो 2 फीचर्स हैं उसके लिए हमें मल्टीपल रूट्स होना अवेलेबल जरूरी है, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से जो है पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग। तो राउटर नंबर 1 पे चलते हैं। स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फ़िगर करने का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? पहला स्टेप क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि राउटर नंबर जो जिस भी राउटर पे आप अभी अवेलेबल हो करंटली, राइट, तो उस राउटर का अभी राउटिंग टेबल के अंदर उसको कौन कौन से नेटवर्क्स उसको पता है। तो अभी ये बताओ कि हमारे पास इसमें टोटल कितने नेटवर्क अवेलेबल है हमारे पास में? यहाँ पे टोटल कितने नेटवर्क अवेलेबल है 5 बताओ, कौन कौन से? 10 अरे 10 20 40 50 है ना, 10 20 30 40 50 हाँ। है ना। तो हमारे पास 5 नेटवर्क अवेलेबल हैं। इन 5 नेटवर्क के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? आपके जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, सॉरी नॉट राउटिंग, जितने भी आपके राउटर्स हैं उनके राउटिंग टेबल के अंदर इन 5 की एंट्रीज होनी चाहिए। अगर राउटर नंबर 1 की बात करूं तो राउटर नंबर 1 के पास में इसको सभी के बारे में पता होना चाहिए। इसको 10 के बारे में भी पता होना चाहिए, 10 का इसको ऑलरेडी पता है बिकॉज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसको 20 के बारे में पता होना चाहिए, 20 डायरेक्टली कनेक्टेड है। 30 एक रिमोट लोकेशन, इसको 30 का पता होना चाहिए, इसको 40 का पता होना चाहिए, इसको 50 का। तो कितने नेटवर्क राउटर नंबर 1 को नहीं पता है? 3 30 40 एंड 50, है ना। राउटर नंबर 2 पे कौन कौन से नेटवर्क नहीं पता है? जल्दी से 10 and 50 10 and 20. 10 and 50, 20 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना ये 10 तो। 50 10 और 15। हाँ, अब ये बताइए राउटर नंबर 3 पे कौन कौन से नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी? आप 10 20 10 20 30 10 20 एंड 30, 10, 20, 30. है ना। 40 एंड 50 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इतना क्लियर हो गया सभी को? से यस और नो? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ लेट्स मूव ऑन। सो नाउ अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर नंबर 1 पे है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कंफ्यूजन ना हो, मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। दिस इज योर राउटर नंबर 1 R1, है ना। अब R1 पे हम जाते हैं और इसमें जाके हम करेंगे कमांड चलाएंगे IP राउट, है ना। IP राउट लिखेंगे और इसमें हमारा टारगेट नेटवर्क कौन सा है जिसको जो इसको नहीं पता है। देखो अब कैसे पता करना है आपको कि इसको कौन कौन से पता है, तो आप यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे आके कमांड चलाओ शो IP राउट, राइट। यू कैन सी यहाँ पे 10 और 20 का पता है इसको, बाकी 30 40 50 का नहीं पता है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। IP राउट टारगेट नेटवर्क विच इज 30.0 स्पेस, इसका 30 का सबनेट क्या है 255.255.255.0 स्पेस,
नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या है? 20 हम्म 20 अब कहाँ 196 पे, हाँ हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? हम लोग अभी हम- कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर नंबर 1 पे, है ना? Yes. हम 40 इसको, हाँ 40 तो नहीं 40 नहीं होगा, ये होगा ना इसका 20 नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस 20.2, है ना? इसका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, नेक्स्ट होप 20.2 है ना 20.2। तो ये 20.2 हमने यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए वापस चलते हैं राउटर पे और यहाँ पे चल के कर देते हैं 20.2 192.160.20.2, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम दूसरा टारगेट नेटवर्क लेंगे, तो दूसरा टारगेट नेटवर्क कौन सा है? विच इज योर 40.0 255.255.255.0। इसके लिए नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या है? सेम 40.2 सेम है ना? ये भी सेम है। तो 20.2 पे चलते हैं, एंटर कर देते हैं। अब तीसरा टारगेट नेटवर्क जो कि लास्ट नेटवर्क है हमारे पास टारगेट करने के लिए, विच इज 50.0 255.255.255.0। इसका नेक्स्ट होप क्या होगा? सेम होना चाहिए सर। 40 नहीं 40 सर। नहीं 40.1 नहीं 40 40.1 या 40.2 नहीं होगा। सेम होना राउटर नंबर की देखो, यहाँ पे राउटर नंबर 1 की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके राउटर नंबर 2 तक डेटा को पहुंचाने की है। बाकी राउटर नंबर 2 देखे कि आगे उसको कैसे पहुंचाना है। ठीक है, सो राउटर नंबर 1 की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने डायरेक्ट कनेक्टेड नेबर्स तक है, राइट? तो इसका भी जो आपका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस होगा वो सेम होगा, यानी कि हम बता रहे हैं इसको कि 22 इसी डायरेक्शन में ही जाएगा डेटा। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, सो अब हम चलते हैं राउटर नंबर 2 पे, है ना? तो हमने होस्ट नेम चेंज कर दिया था क्या इसका? नहीं जी सर, सर। राउटर नंबर 2 का नहीं। R1 कर दिया, जी है ना? तो अभी जी। एक बार मैं चेक भी करवा देता हूँ, एंड करते हैं। अभी यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ, शो आईपी राउट करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे एस क्या है आपका, स्टैंड करता है। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। तो एस क्या स्टैंड करता है? यू कैन सी स्टैटिक, स्टैटिक। है ना? एस स्टैटिक से हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया, है ना? 30 का भी, 40 का भी एंड 50 का भी। ठीक है जी। अब ये जो ब्रैकेट है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। इसके अंदर ये वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, है ना? तो उसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं अपन सेकंड राउटर, विच इज योर राउटर नंबर 2। राउटर नंबर 2 पे आते हैं और इसके अंदर राउटिंग टेबल में यू कैन सी 20, 30 एंड 40 पता है। इसको दो नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, विच इज 10 एंड 50। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। आईपी राउट, टारगेट नेटवर्क आपका क्या है? 10.0 255.255.255.0 स्पेस करते हैं। अब 10 के लिए नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या होगा? 20.1 है ना 20.1 हाँ 20.1, क्योंकि अभी हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? राउटर नंबर 2 पे। तो अगर राउटर नंबर 2 के पास में 10 के नेटवर्क का कोई डेटा आता है तो ये कहाँ पे डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे आएगा 20.1। और 50 के लिए क्या आएगा? 40.2 परफेक्ट। यानी कि आप लोग जब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। चलिए अभी तो रुक जाओ, है ना? अभी जितनी भी समझ में आ रहा है, अब जैसे जैसे हम हार्ड लैब्स पे जाएंगे वैसे वैसे ये समझ में आना थोड़ा सा, मतलब समझ में तो आएगा करना क्या है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। क्यों? पता नहीं गलत हो जाए। सर सही भी है, तभी मन में ये लग रहा है कि गलत है, ऐसा लग रहा गलत है, हाँ, है ना? अभी तो बिल्कुल सिंपल सी लैब बनाई है। जब हम हाँ रियल इन्वायरमेंट में जैसी लैब्स होती हैं वो हम 2 दिन बाद करेंगे, मतलब कल नहीं परसों करेंगे। ठीक है जी। सो कल और कुछ चीजें भी आपको समझानी है बेसिक वाले पे। तो ये हमने कर दिया 10 का नेटवर्क। वापस अभी करते हैं 50 का नेटवर्क, है ना? तो हम यहाँ पे करते हैं आईपी राउट, टारगेट नेटवर्क 50.0 255.255.255.0। नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस बिल्कुल आपने सही बताया, विच इज 40.2। ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, भले ही आप एक्सपर्ट बन जाए बट कई बार क्या टाइपो मिस्टेक्स हो जाती है ना? तो हमेशा आप जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप चेक करते रहे साथ साथ में। तो यू कैन सी यहाँ पे आपने जो है ये कर दिया और ये हमारा 50 का भी आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस राउटर को भी 10 का पता है, 20 का पता है, 30 का पता है, 40 का पता है, 50 का पता है। पांचों नेटवर्क इसको भी पता चल गए। फाइनली हमारे पास राउटर बचा 3। तो राउटर नंबर 3 पे चलते हैं और इसमें भी देखते हैं सबसे पहले कि इसको कौन कौन से नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो शो आईपी राउट करते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे 40 एंड 50 दो ही नेटवर्क का इसको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी जो है इसको हमने क्या करना है? कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं आईपी राउट
है ना। आईपी राउट कमांड चलाते हैं। टारगेट नेटवर्क आपका 10.0 255.255.255.0 उसका सबनेट मास्क। नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या होगा? 40.1। वेरी गुड, 40.1 इसका आईपी नेक्स्ट आईपी होगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पे वापस हमारा सेकंड टारगेट नेटवर्क विच इज 20.0 255.255.255.0। नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या होगा इसका? सेम 40.1 है ना। थर्ड और फाइनली हमारे पास में एक नेटवर्क बचा विच इज योर 30.0 255.255.255.0 192.160.40.1 इसके लिए भी सेम होगा। तो हमने यहाँ पे कर देना है एंड, और एक बार चेक कर लेते हैं शो आईपी राउट कमांड चला के। तो यू कैन सी स्टैटिक के जरिए हमने 10, 20 और 30 के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। बहुत ही बेसिक सी लैब बनाई हमने, उसको कॉन्फ़िगर करा, चीजों को समझने की कोशिश करी। अब देखते हैं कि हम इस कंप्यूटर से ये 30.2 जिस पे कॉन्फ़िगर है या 10.2 जिस पे कॉन्फ़िगर है, यहां तक हम पहुंच पाते कि नहीं। बट बिफोर दैट हम ये देखेंगे कि ये जो 40.1 से रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्या वो भी आने लग गया है क्या? चलिए, क्या लगता है अब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। चलिए देखते हैं। तो यू कैन सी रिप्लाई आ रहा है ना। अभी हम क्या करते हैं, यहां से चेक करते हैं 30.2 को, यानी कि इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को चेक कर रहे हैं। तो चलिए, अरे भाई साहब रिप्लाई नहीं आया, क्यों ऐसा? पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आया? ARP नहीं था ना? ARP प्रोटोकॉल जो बीच में काम कर रहा था, बिकॉज इस नेटवर्क में कहीं भी अभी तक डेटा नहीं ट्रांसमिट हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं 10.2 के साथ में। अगेन यहाँ पर भी एक बार आपका जो है रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, बिकॉज ARP प्रोटोकॉल जो है उसमें आपको एड्रेस रूट फाइंड आउट करके देगा, राइट। और उसके बाद जो है आपका रिप्लाई आना चाहिए, है ना। तो यू कैन सी रिप्लाई आपको आ गया, है ना। ये आपके पास में कंटिन्यू करेंगे, अब रिप्लाई आता रहेगा। समझ में आया स्टैटिक राउटिंग से कैसे डेटा फॉर ट्रांसमिट करना है? जी सर। यस सर। ओके, डिफॉल्ट राउटिंग को जो है कहाँ कॉन्फ़िगर किया जाता है? एनी आइडिया? ये तो अभी जो हमने करा दैट इज स्टैटिक राउटिंग। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टैटिक डिफॉल्ट, है ना। डिफॉल्ट क्या है? एनीवन? फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है? यस सर, इंडिविजुअल रूटर्स। एंड यूजर सर, एंड रूटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सर। एंड यूजर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो आज आप लोगों का एक होमवर्क है ना। होमवर्क ये है कि आपको ये स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग जो है, ये आप लोग सभी लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। हालांकि ये वीडियो आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी, बट मैं चाहता हूं कि आप इसका अभी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। इस पूरी लैब का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें आपको स्टैटिक राउटिंग, मुझे ये कल जब मैं पूछूं तो आप किसी का भी एक का मैं नाम लूंगा, वो उसको मुझे बताना है कि कौन कौन से ऐसे राउटर्स हैं जिनके ऊपर हम स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं? इतना सा होमवर्क है आपको। इसको गूगल की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सब चीजें मिल जाती हैं, है ना। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। या फिर मेरे YouTube चैनल पे भी नहीं जाना है तो आप LMS के अंदर चले जाइए, वहां पर भी आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आपको इसको थोड़ा सा होमवर्क करना है, राइट। कल जो है फिर अपन इसमें ही आगे, पहले तो डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। देन उसके बाद में इसी लैब के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, एडिशनल कुछ राउटर ऐड करेंगे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे 2 और फीचर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको भी कॉन्फ़िगर करेंगे सेम नेटवर्क के अंदर, राइट। आज जो हमने कवर किया सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? से यस और नो? यस सर। यस सर। किसी का कोई सवाल, कोई डाउट? जी नहीं। यस सर। मतलब ऑल क्लियर। मेंटोस की गोली खा लो, है ना। कल लेके आऊंगा खाली सर, खाली खाली। अच्छा चलो, नहीं क्या खाई इसका तो क्या मतलब हुआ सर? आप लेकर आ अरे वो गए थे ना सर। एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, मेंटोस की गोली खाली तो मतलब सब याद आ जाए।
सब कुछ एकदम परफेक्ट। मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ, दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, वो वाली बात है। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था लैब से। पर्सनल, ओके, बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैं सर मैं आया हुआ था होम टाउन और ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो जितना टाइम हमें मिलना चाहिए पहले जो एक्सरसाइज हो जा रही थी, तो क्या कुछ अपना जादू की छड़ी है कि कम समय में ज्यादा चीजें कवर कर लें देखो लेक्चर कम के अलावा? समय अब देखो इसके कम समय में ज्यादा चीजें, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितनी अच्छे से समझते हैं, है ना। सर अगर आपको आप समझ अच्छे से गए तो कोई जी। दिक्कत नहीं। आपको कम समय, ये जो लैब मैंने आपके सामने बनाई है, ये हार्डली आपको अगर पता है तो अगर प्रैक्टिस ही करनी है और आपको इसके बारे में समझ में आ गया है तो आप हार्डली इसको 5 मिनट लगाओगे जी। हार्डली 5 मिनट, है ना। चलो 5 नहीं तो 10 मिनट में हो जाएगी ये कंप्लीट, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं, है ना। जी। ये हो गया प्रैक्टिस करने की बात। अब प्रैक्टिस करने के लिए और इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट इसका है नहीं, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है, इसके है ना। हेलो बट आपके पास में ऑप्शंस हैं कि आप बार बार हमारे बैचेस को ज्वाइन करो, क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है उसके, है ना। तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ में, है ना। बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, ठीक है जी सर। एक्चुअली मैं ऐसा कर रहा था, पहले तो लाइव लेक्चर लेता था, उसका 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करता था, तो जो अपने डाउट रहते थे अरे कोई वो बात क्लियर नहीं, हो अभी जाते थे। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम कितने भी आगे बढ़ जाए आगे सिलेबस में, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इट इज फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। आप कोई भी टॉपिक को पीछे का कवर अप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं पर भी कोई भी डाउट बोल रहे थे सर, कोई भी डाउट आ जाए, यू कैन आस्क मी इन एनी। ये नहीं कि आज हमने कोई एक XYZ टॉपिक करा तो आपने कोई सवाल पूछ लिया ABC का, तो मैं बोलूंगा नहीं भैया ABC तो हमने कंप्लीट करा दिया। नो 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 नो। हाँ सर, वही प्रॉब्लम हो गया सर मेरा। नहीं कोई बात नहीं। मैं कल आपका B क्लास का सबमिटिंग कर रहा था, ठीक है। क्लास C तो पूरा एकदम आपका ठीक हो गया, एकदम मैंने एकदम क्लियर है। ओके। तो क्लास B में हम जाके एक चीज नहीं, आपका वीडियो देख रहा था, वो आपने अचानक से 18 ले लिया है /18 का। अचानक से 18 ले लिया, 18 का ले लिया। हाँ, सबनेटिंग के 172.168.0.0/18, ठीक है। तो जैसा C में आपका एक 2 की पावर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से आपका रिक्वायरमेंट होगा कि 64 IP रिक्वायरमेंट है, 128 है, तो उस टेबल को उठा लो। तो सर ऐसा कुछ फॉर्मूला क्लास B की तरफ है कि नहीं? देखो ये मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ आप किस चीज की बात कर रहे हैं। सबनेटिंग के। हाँ नहीं, सबनेटिंग वो समझ में आ गया मेरे को। C का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर, C का एकदम ठीक ठाक चल रहा है। बहुत सिंपल, देखो C बहुत सिंपल है ना। C का सबनेटिंग बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम क्लास B एंड क्लास A के साथ में करते हैं तो वहां पे ना आपको थोड़ा सा ब्लॉक साइज और इन सब चीजों में ध्यान देना पड़ता है। आपका ऑक्टेट फॉर्मेट को आपको फोकस करना पड़ता है कि आप जो भी सबनेटिंग कर रहे हैं वो आपका सेकेंड ऑक्टेट पे कर रहे हो, थर्ड ऑक्टेट पे कर रहे हो या फोर्थ ऑक्टेट पे। बिकॉज C में आपके पास एक ही होस्ट सेक्शन होता है विच इज फोर्थ को। हाँ, वो तो झट से हो रहा है सर। हाँ, लेकिन C B एंड A के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बस वही एक आपका फोकस पॉइंट चाहिए उस पे। बट बिलीव मी, आप जो भी चीजें मैंने जैसी से आपको एक्सप्लेन करी हैं, अगर उसको 2-3 बार आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं भी क्लियर होता है, आज एक बार और प्रैक्टिस कर लो, नहीं होता है तो आप मुझे ना कल नोट करके लाइएगा। सर मैं आपको व्हाट्सएप में नहीं व्हाट्सएप पे भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप मुझे यहाँ पे भेज देना, साथ में क्लास में लेके आना। कल नहीं होगा तो अपन क्लास में कल इसको मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा, आपको एक बार रिपीट करवा दूंगा, सभी को रिपीट हो जाएगा। सर ये तो डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन है, बाद में जाके सीख लेंगे। ये सबनेटिंग सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं यहाँ पे लाइव क्लास के एंड में आपको मैं उसको एक बार सबनेटिंग करके दिखा दूंगा। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई सवाल? सर हेडर के बारे में हो गया है लाइव में? किसके बारे में? हेडर सर, OSI की हेडर। हाँ ओके सर, तो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लूंगा। हाँ देख लीजिए आप, OSI का हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, ठीक है ना जी अगर सर, फिर भी कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आए नोट कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें अभी भी हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इनिशियल लेवल पे ही हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी आगे कवर करने वाले हैं।
है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो जिसके साथ में रिलेवेंसी आएगी उसके साथ ही हम कवर करते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो शायद अभी तक हमने कवर नहीं किया है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कवर कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, है ना। बट वैसे हमने कवर कर लिया है, तो आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, नहीं समझ में आया मुझे बताइएगा। ओके सर। है ना। ओके ओके, ये बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सीखने में? नहीं Yes, सर, sir. अभी आ रहा है। बहुत सर। ओके, नहीं बीच में कोई नहीं बोला क्या? मुझे ऐसा लगा। हाँ? वो साइलेंट में था। गलती से अनम्यूट रह गया। चलो, एनीवे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट सर।